सज्जनों नमस्कार। एक बार की बात है, किसी राजा को उनके मंत्रियों ने आके सूचना दी कि भगवान अपनी राजधानी में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। स्वाभाविक रूप से राजा ने कहा कि जाके संत जी से कहो कि एक दिन वे महल में पधारें, भोजन करें, जूठन गिरा जाए, ताकि मेरा महल पवित्र हो जाए, हम सभी धन्य हो जाएं। राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ और महाराज जी को, संत जी को आदर सहित पधारने का आमंत्रण करो। सेवकों ने जाके जब महाराज जी से कहा कि भगवान हमारे राजा साहब चाहते हैं कि आप एक दिन महल में पधारें, भोजन करें, जूठन गिरावें, ताकि वे धन्य हो जाए, महल पवित्र हो जाए। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा राजा को धन्य करना है, महल को पवित्र करना है, तो जाके राजा से कह देना कि मैं आज के चौथे दिन आ जाऊंगा, लेकिन मैं हूं नहीं। सेवक बड़े चक्कर में पड़े, अगर है नहीं तो आएंगे कैसे, और आएंगे तो हैं कैसे नहीं। लेकिन सेवकों ने सोचा कि हमें मगजपच्ची करने की क्या जरूरत है, जैसा राजा ने कहा हमने इनसे कह दिया, और अब इन्होंने जैसा कहा हम जाकर राजा से कह देंगे, हमें क्या मतलब है। वे गए और राजा से कहा कि हे राजन, महात्मा जी ने आपका आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे आज के चौथे दिन आ जाएंगे, लेकिन वे हैं नहीं। राजा चक्कर में पड़ गए, बोले ये क्या बात हुई, आ जाएंगे तो हैं कैसे नहीं, और हैं नहीं तो आएंगे कैसे। सेवकों ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान जब आपके समझ में नहीं आ रहा तो हमारे समझ में क्या है। जैसा महाराज जी ने कहा वैसा हमने आपसे कह दिया। महाराज जी जैसा बतला रहे थे हमने बता दिया। अब राजा को ये 4 दिन काटे नहीं कट रहा, रात दिन सोते जागते उठते बैठते उनके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि अगर नहीं है तो आएंगे कैसे, और आएंगे तो हैं कैसे नहीं। यह विरोधाभासी बातें उनके समझ में नहीं आ रही। जैसे तैसे करके यह 4 दिन का समय बीता। चौथे दिन नियत समय पर राजा ने अपने सबसे अच्छे रथ को सजा के, साफ सफाई से, स्वच्छता से रथ को भेजा। सेवकों से कहा कि जाके महाराज जी को आदर सहित लिवा लाओ। महाराज जी आए। महल के दरवाजे पर ही राजा ने महाराज जी की आगवानी करी, पैर पूजे, फिर हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि भगवान सही तरीका तो यह है कि मैं आपको महल के अंदर ले जाऊं, आसन दूं, बिठाऊं, जल आदि से आपको तृप्त करूं, उसके बाद अगर कुछ पूछना है तो मैं पूछूं। लेकिन 4 दिनों से मन इतना व्याकुल है, इतना व्यग्र है कि अब मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। भगवान आप मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे, लेकिन मैं यही आपसे पूछ ले रहा हूं कि अगर आप नहीं है तो यह आया कौन है, और आप आए हैं तो आप हैं कैसे नहीं। संत जी ने कहा कि तुम्हें अभी बताऊं। संत जी ने सेवकों से कहा कि ये जो रथ में घोड़े लगे हुए हैं उन घोड़ों को खोल के ले आओ। घोड़े खोल के लाए गए। संत जी ने राजा से पूछा, राजन यह रथ है क्या। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान वैसे ही बुद्धि चकरा रही है, मन बेचैन है, और उलझन में न डाले। ये तो घोड़े हैं, घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं। घोड़े तो घोड़े हैं, घोड़े रथ नहीं हो सकते हैं। संत जी ने कहा ठीक है चलो, तो इन घोड़ों को छोड़ दो। फिर उन्होंने
रथ पे जो छतरी लगी हुई थी, छतरी को खुलवा के मंगाया, पूछा ये रथ है क्या? राजा फिर हाथ जोड़ के खड़े, सरकार ये छतरी है, ये रथ कैसे हो सकता है? फिर पहिए खुलवाए, धुरा बल्ली ये वो, रथ के एक एक हिस्से को बारी बारी से मंगवाया। हर बार यही पूछा क्या ये रथ है? और राजा हर बार कहते ये रथ कैसे हो सकता है? ये तो छतरी है, आसन है, पहिया है, धुरी है, बल्ली है इत्यादि। एक एक करके रथ के सारे अंगों को खुलवा लिया, हर एक के बारे में पूछा ये रथ है क्या? राजा ने किसी को रथ नहीं बताया। कैसे बताते? छतरी को रथ कैसे बताते? पहिए को रथ कैसे बताते? जब रथ के सारे हिस्से पुर्जे खुल गए तो संत जी ने राजा से पूछा, हे राजन ये रथ कहां गया? मैंने कोई चीज छुपाई नहीं और तुमने किसी चीज को रथ बताया नहीं, ये बताओ ये रथ कहां गया? राजा हाथ जोड़ के खड़े, उनके समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दे। तब संत जी ने कहा, राजन दुनिया में यही हो रहा, परमार्थ अलग चीज है, जो यथार्थ है वो अलग चीज है, जो व्यवहार है अलग चीज है। संसार में व्यवहार के रूप में हमें एक शरीर मिला है, उस शरीर के सहारे से भ्रमित जीव यह सोचता है कि वह शरीर ही है, शरीर नहीं है। शरीर क्या है? विभिन्न अंगों का जोड़ है, अंगों से मिलकर शरीर बना, ऊतकों से मिलकर अंग बने, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने। वे कोशिकाएं भी नहीं है, कोशिकाएं भी विभिन्न रसायनों का संयोग है, संघात है, उन्हीं से यह सारा जगत बना हुआ है। हे राजन ये जो तुम्हारा महल है ये ईंट गारे और पत्थरों का संघात है, महल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर महल को वापस गिरा दिया जाए, उसमें लगे हुए रेत के एक एक दाने, एक एक कंकड़ वहीं रहे, सब वहीं रहेगा, लेकिन कोई उसे महल नहीं बतलाएगा। महल जो है ये इन तत्वों का संघात है, जोड़ है। यथार्थ में महल नाम की कोई चीज नहीं होती है। वैसे ही यथार्थ में हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम तो है ही नहीं, यह हमारा भ्रम है। हम इस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, शरीर को ही कहने लगते हैं यह मैं हूं। यथार्थ यह है कि दुनिया में जो है वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, परम आत्मा। आत्मा शब्द की परिभाषा है जो अपना है, यह शरीर अपना नहीं है। उस आत्म तत्व से जुड़ के विभिन्न रसायनों आदि से कोशिकाएं बनी, ऊतक बने, अंग बने, अंगों से हमारा शरीर बना, लेकिन मूल तत्व में वही परमेश्वर है। इसीलिए हे राजन मैंने कहा कि मैं नहीं हूं, जो है वह आत्मा है। दुनिया में अगर कुछ है तो आत्मा है, उसी को शुद्ध रूप में हम परमात्मा भी कहते हैं। गुरु भगवान कृष्ण।